पर फायरिंग के दौरान 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान ये पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मैं फिर से कोट कर रहा हूं, जवाबी कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। आप सोचिए कि इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी हमने शुरुआत नहीं की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात भर ये पाकिस्तानी फौजी जो हैं ये फायरिंग कर रहे थे भारत की चौकियों को निशाना बनाकर, और जब फिर भारत की ओर से जवाब दिया गया तो 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड पोस्ट को छोड़कर अब भाग रहे हैं ये पाकिस्तानी सैनिक। डर लग रहा है इनको। मुनीर भेज रहे हैं, ये भाग रहे हैं, मुनीर भेज रहे हैं, ये भाग रहे हैं। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से। ये जवाबी कार्रवाई है, ये रिटेलिएशन है भारत की तरफ से कि अब तुम गोली चलाओगे तो चुप हम बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि शिमला समझौता जिसकी आड़ लेकर अब तक तुम सीज फायर को बार बार तोड़ रहे थे, वो आड़, वो बुलेट प्रूफ, कुछ भी कह लो, वो तुमने खुद हटा दिया है। क्योंकि कल तुमने शिमला समझौता रद्द कर दिया पाकिस्तान, और उस शिमला समझौते के बाद भारत के हाथ खुल गए और खुलकर इस वक्त भारत एक्शन में आ चुका है। तो आतंक को जड़ से मिटाने की शुरुआत हो चुकी है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच धड़ाधड़ गोलीबारी हो रही है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 4 सैनिकों को ढेर कर दिया। फायरिंग अभी भी चल रही है और दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकी भाग गए हैं, एक टॉप लश्कर कमांडर मारा गया है, वही आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया। आतंकी आदिल और आसिफ के घर मिट्टी में मिला दिए गए। भारत का आक्रमण है और इस आक्रमण की ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस आक्रमण ने डरा दिया है, दहला दिया है, थर्रा दिया है, दहशत में डाल दिया है, खौफ में डाल दिया है पाकिस्तान को, और उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लश्कर का एक टॉप कमांडर बांदीपोरा में ढेर कर दिया गया, आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया, और अब आतंकी छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। आतंकियों के सहयोगियों के घरों पर अब छापेमारी चल रही है। यानी कि आतंक का जो नेटवर्क है, जिसको ये ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, यानी कि जो लोकल तौर पर इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। कश्मीर की अलग अलग जगहों पर सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल अब कहते हैं ना, ग्राउंड से किसी भी चीज को अगर खत्म आपको करना है तो उसकी जड़ में मट्ठा डालने की जरूरत होती है, उसकी जड़ में नमक डालने की जरूरत होती है। तो वही जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है अब हमारी सेना। और इनकी जड़ है यहां पर बैठे इनके स्लीपर सेल्स, यहां पर बैठे इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि दिन में तो कुछ काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको अपने आका से डायरेक्शंस मिलते हैं तो फिर लग जाते हैं आतंक का काम करने के लिए, बाकी सब काम छोड़कर। तो ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हमारी सेना कर रही है, और आतंकियों के मददगारों को अब ढूंढा जा रहा है। तो बड़ा एक्शन आतंकी संगठनों के खिलाफ, इन आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए, इनकी जड़ में मट्ठा डालने का काम इस वक्त भारत की सेना कर रही है। और जो आतंकियों का लोकल सपोर्ट है, लोकल नेटवर्क है, पूरी तरह से खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इसको लेकर यह एक्शन चल रहा है। आतंकिस्तान के नाम से दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। हालत यह हो गई है कि वो चौतरफा घिर चुका है। पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान ने किया, जो हरकत पाकिस्तान ने की, हालात ये हो गए कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और अब उसे खुद के वजूद मिटने का डर सता रहा है। और यह डर तब और बढ़ गया जब मोदी ने बिहार की रैली से खुलेआम ऐलान कर दिया कि जिन आतंकियों ने यह खून की होली खेली है, इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उन्हें हम मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। पीएम मोदी के बयान के बाद से ही भारत में हर